आज हम GTA 5 में फ्रैंकलिन को सिर्फ 24 घंटे में मिलियनेयर बनाने वाले हैं। देखते हैं क्या फ्रैंकलिन ये इम्पॉसिबल सा चैलेंज कंप्लीट कर पाता है या फेल हो जाता है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यार सबसे पहले पैसे कमाने का तरीका कुछ यूँ है कि पैसे कमाने के लिए हम सबसे पहले शुरू करने कार फ्लिपिंग का बिजनेस। तो जिनको नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि भाई साहब ये है हमारा सबसे पहले आइडिया हमारा ये है कि हमें पता चला है कि एक जगह पे ना एक सुपर कार जली पड़ी है, तो हम जाएंगे उस सुपर कार के पास और उसे जाके अपने साथ लेके आएंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे और रिपेयर करने के बाद उसको हम बेचेंगे। सही है, महंगी बेचेंगे, मतलब सस्ती हम बैनी से रिपेयर करवा लेंगे, उसके बाद हम उसे महंगी बेचेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने टो ट्रक भी मंगवा ली है, जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं और उस लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर वो सुपर कार पड़ी हुई है। तो यार अब हम वहाँ पर जाकर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली यार हम उस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी है। ये आप सामने देख सकते हैं भाई साहब, यही है वो गाड़ी। भाई साहब मुझे तो ये मर्सिडीज बेंज लग रही है। चलो यार देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। तो यार देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे टो ट्रक के साथ लगाते हैं और इसे लेके फटाफट चलते हैं बैनी के पास और बैनी को कहते हैं भाई साहब इसको यार मैं कहता हूँ ऐसी गाड़ी बना दे ताकि ये हमारी महंगे दामों में बिक जाए। अभी हम फटाफट से इसे अपने टो ट्रक के साथ लगा लेते हैं और इसे लेके चलते हैं बैनी के पास। तो यार फाइनली यार हमने इसे अपने टो ट्रक के साथ अटैच कर लिया। अभी हम इसे लेके जाते हैं बैनी के शोरूम पर और वहाँ पर पहुँचकर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली भाई साहब अभी हम बैनी के शोरूम पर पहुंच चुके हैं। अभी फटाफट से बैनी के पास जाते हैं और उससे जाके मिलते हैं और उसे अपनी सारी सिचुएशन का बताते हैं। वैसे तो भाई साहब हमने उसे अपनी सारी सिचुएशन फ़ोन पे बता दी थी, फिर भी जाके उससे एक बार मिल लेते हैं और उसे बता देते हैं कि भाई साहब ये है वो गाड़ी से जल्दी से रेडी कर दे। तो वो सामने खड़ा है बैनी। अभी फटाफट से उसके पास चलते हैं और उससे बताते हैं भाई साहब बैनी साहब ये यार हमारी गाड़ी आपने रिपेयर कर देनी है। भाई साहब बैनी से हमारी सारी बातचीत हो चुकी है और बैनी हमें कह रहा है कि फ्रैंकलिन भाई आप 2 घंटे बाद आना और अपनी गाड़ी को ले जाना। तो भाई साहब अब हम आते हैं 2 घंटे बाद और आकर अपनी गाड़ी को रिसीव कर लेते। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और हम आ चुके हैं दोबारा से बैनी के पास। अभी चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब ये गाड़ी है हमारी। नहीं यार ये नहीं हो सकती भाई साहब, इतनी कमाल तो नहीं हो सकती। अभी चलते हैं बैनी के पास और उससे कहते हैं भाई साहब कहाँ है हमारी गाड़ी और उससे पूछते हैं कि भाई साहब जल्दी यार हमें हमारी गाड़ी दे, हमने यार आगे भी बहुत काम करने, क्योंकि यार हमारे पास टाइम है थोड़ा और हमें बहुत ही जल्दी मिलियनेयर बनना होगा। तो भाई साहब हमारी गाड़ी कहाँ पर है बैनी? तो यार भाई साहब ये जो सामने मर्सिडीज बेंज खड़ी है ना यही है हमारी गाड़ी। भाई साहब बैनी ने यार देखो इसको क्या से क्या बना दिया। मैं कहता हूँ बैनी लव हो गया यार तेरे से। अभी जल्दी से फटाफट इसके अंदर बैठते हैं और इसे जाके यार किसी को सेल करते हैं। अबे भाई साहब गाड़ी को यार आप देख सकते हैं बैनी ने यार इसको क्या से क्या बना दिया। भाई साहब बैनी से यार हमारा लव हो चुका है। बैनी को हमने पैसे भी सारे दे दिए थे। अभी चलते हैं फटाफट से यार इस गाड़ी को लेके किसके पास? ट्रैवर के पास, क्योंकि भाई साहब ट्रैवर के पास एक डीलर है और उसने मुझे फ़ोन किया था कि भाई साहब हाँ तेरी गाड़ी वो डीलर खरीद लेगा। अभी चलते हैं फटाफट से ट्रैवल के पास और जाकर भाई साहब उस डीलर को ये कार दे के हम अपने पैसे रिसीव करते हैं। तो फाइनली भाई साहब अभी हम ट्रैवर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी जाते हैं ट्रैवर के पास। वो सामने ट्रैवर और उसका डीलर खड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले हम गाड़ी को कर लेते हैं पार्क, ताकि भाई साहब अच्छे से पार्क करेंगे ताकि डीलर के ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन जाए। अभी मिलते हैं इनसे और इससे डील बनाते हैं इस गाड़ी की। हाँ भाई ट्रैवर बादशाह सारी हो चुकी है। अभी भाई साहब हम इनसे कर लेते हैं डील। उसके बाद भाई साहब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितने में बिकती है। तो फाइनली भाई साहब डील शील हमारी हो चुकी है। वो देख सकते हैं बंदा भाई साहब गाड़ी लेके जा रहा है। हमारी डील भाई साहब सारी हो चुकी है। भाई साहब ये गाड़ी हमने $1 लाख में सेल कर दिया। मतलब कि भाई साहब कमाल ही हो गया यार। मतलब कि एक आम सी गाड़ी जो कि हमने फ्री में उठाई थी और 20,000 रुपये में हमने इस गाड़ी को पूरा रिपेयर करवाया बैनी से। एंड भाई साहब $1 लाख में हमने इस गाड़ी को सेल कर दिया। मतलब कि भाई साहब कमाल हो चुका है। थैंक यू सो मच ट्रैवल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमने भाई साहब 24 आवर्स में मिलियन बनना है, 24 डेज़ में नहीं। तो अभी चलते हैं हम माइकल के पास और उसके पास जाके कोई आइडिया लेते हैं। उसने हमें फ़ोन किया था और बताया था कि भाई साहब तेरे लिए एक बहुत ही तगड़ी ऑफ़र है। तो यार मैंने उसे सारा अपना सीन बताया हुआ है।
तो वह कहता है भाई साहब तू मेरे पास आ, तेरे लिए एक बहुत ही तगड़ी ऑफर मैंने रखी हुई है। अभी हम चलते हैं माइकल के पास और जाकर देखते हैं कि भाई साहब क्या सीन है। भाई साहब हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। अभी चलते हैं माइकल के पास और जाकर उससे मिलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब अगला सीन क्या है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम माइकल के घर में पहुंच चुके हैं। अभी जाकर उससे मिलते हैं और भाई साहब उससे पूछते हैं कि भाई साहब क्या सीन है अगला। अभी फाइनली हम गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं और जल्दी से जाते हैं अंदर, क्योंकि वो अंदर ही बैठा होगा, मुझे 100% श्योर है, क्योंकि वो अंदर ही होता है। जब भी मैं इसके घर आऊँ ना, बाहर नहीं आता, ये अंदर ही होता है। तो अभी मिलते हैं इससे और भाई साहब इससे अगला सीन पूछते हैं भाई साहब, क्योंकि यार हमारे पास टाइम थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। वो सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइकल खड़ा हुआ है, ये डोर लॉक है भाई साहब। अबे भाई ये डोर लॉक किया हुआ है यार माइकल ने। चलो यार यहाँ से हम जाते हैं अभी माइकल के पास। हाँ जी माइकल भाई क्या सीन है यार, जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम बहुत ही थोड़ा है यार। तो भाई साहब प्लान हमने सारा समझ लिया। तो भाई साहब क्या ही खतरनाक यार मिशन दिया भाई साहब माइकल ने हमें। पर भाई साहब अगर हम माइकल का ये मिशन पूरा करेंगे ना, तो भाई साहब हमारा चैलेंज हो जाएगा यहाँ पर ही कंप्लीट। तो चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ कि माइकल ने हमें टास्क हमें क्या दिए। तो यार हमें जाना है मिलिट्री बेस पे और वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आया हुआ है एक प्रेसिडेंट जो कि भाई साहब बहुत ही महंगी गाड़ी पे आया हुआ है। हमें जाना है मिलिट्री बेस पर और वहाँ पर जाके ना उस प्रेसिडेंट की गाड़ी को चुरा के लाना है। अगर हम उसे सक्सेसफुली यहाँ पर चुरा के लेके आके माइकल को दे देंगे ना, तो भाई साहब माइकल देगा हमें $10 लाख। इसका मतलब भाई साहब हमारा चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई साहब अभी चलते हैं फटाफट से मिलिट्री बेस पे और कोई यार अच्छा सा प्लान बना के ना उस गाड़ी को भाई साहब किसी ना किसी तरह हमें चुराना होगा, क्योंकि भाई साहब वो गाड़ी चुरा के हम यहाँ पर ही अपनी चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी फटाफट से मिलिट्री बेस पे और जाकर वहाँ का सीन सारा देखते हैं। तो फाइनली भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस वाली साइड पे। तो भाई आते आते हमें हो चुका है काफ़ी अंधेरा। अभी यार हमने इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाना है और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हमने गाड़ी को चुराना है। तो फटाफट सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को चुपचाप खड़ा कर लेते हैं, किसी को भी शक नहीं होने देना। हम यहाँ पर खड़ा होकर ना सबसे पहले अपना ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन उड़ा के ना देख लेते हैं कि भाई साहब वो गाड़ी है कहाँ पर। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं कि भाई साहब गाड़ी किधर है। वैसे तो हमें उसने बताया हुआ था कि यार वहाँ पे ना आपको एक कार्गो प्लेन दिखेगा। ये दोस्तों ये खड़ा है कार्गो प्लेन, उसके सामने वाले तहखाने में आपको गाड़ी मिलेगी। तो भाई साहब यहाँ पर देख लेते हैं। और भाई साहब ये गाड़ी वो खड़ी हुई है, मतलब कि भाई साहब इसके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं खड़ी हुई, सिर्फ एक ये गाड़ी खड़ी हुई है। मतलब कि यार क्लियर है सब कुछ। अभी हम आते हैं, मतलब हम आ सकते हैं और जल्दी से उसे उठा के लेके जा सकते हैं। मतलब कि सिक्योरिटी तो भाई साहब इसके आसपास है नहीं। अभी फटाफट से हम इसी का फ़ायदा उठाते हैं। फटाफट से ना सबसे पहले हम चुपचाप यहाँ पे ना अंदर मिलिट्री बेस के अंदर जाते हैं और किसी को भी शक नहीं होने देना हमने कि भाई साहब हम यहाँ पर गाड़ी चुराने आए हैं। सही है, मतलब कि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी फ़िलहाल है तो नहीं। भाई साहब ये एक फ़ौजी खड़ा हुआ है, हमें इससे बचना पड़ेगा। हम ऐसे नॉर्मली चलते हैं कि जैसे हम कुछ करने नहीं आए, ठीक है। अभी फटाफट से चलते हैं गाड़ी के पास। भाई साहब हमें ये जल्द सारा काम ना फटाफट करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अलार्म बज गया ना तो चारों तरफ से हमें गोलियों की बारिश हो जाएगी और हमारा खात्मा 1 मिनट में हो जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं अभी गाड़ी के पास। भाई साहब जल्दी से जाना होगा हमें। फाइनली यार अभी हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। अभी हम जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। इसका हमें लॉक तो नहीं पता, ये लॉक क्यों है भाई साहब गाड़ी। इसका हम शीशा तोड़ लेते हैं, हल्का था भाई साहब, किसी ना किसी तरह शीशा तो तोड़ना ही होगा भाई साहब। यार कैसे तोड़ें, 1 मिनट, मेरे पास ना एक गन पड़ी हुई है जिसकी ना आवाज़ नहीं है, तो उससे ना हम सॉरी गन कह दी, पिस्टल पड़ी है जिसकी आवाज़ नहीं है, उससे इसका शीशा हम तोड़ लेते हैं भाई साहब। इसकी ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी फटाफट से हमने इसका शीशा तोड़ लिया, इसके अंदर बैठते हैं। और भाई साहब ये गाड़ी है भाई साहब, यार ये गाड़ी है यार। और भाई साहब फाइनली यार हमने गाड़ी तो चुरा ली है, पर भाई साहब ये क्या चीज़ है यार। मतलब कि मैं कहता हूँ भाई साहब ये गाड़ी तो तबाही गाड़ी है। मीन्स के यार इतनी कमाल की गाड़ी है भाई साहब, आप देख ही सकते हैं यार। ये अगर मैंने चैलेंज ना लिया होता ना तो ये गाड़ी मैंने अपने पास ही रख ली होनी। तो फाइनली भाई साहब अभी हम सही सलामत मिलिट्री बेस से बाहर आ चुके हैं और भाई साहब अभी हम इसे लेके चलते हैं माइकल के पास। एंड भाई साहब ये क्या हो चुका है भाई, ओ भाई जैसे यार मैं मिलिट्री बेस से बाहर आ चुका हूँ भाई साहब, हमारे पीछे 6 स्टार की पुलिस लग चुकी है। अबे भाई अब तो मैं गया यार।
हमें फटाफट से यार निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब हमारे पास पीछे बहुत ही कोई खतरनाक किस्म की पुलिस लग चुकी है। अभी हम फटाफट से इसको लेके चलते हैं किसी सेफ जगह पर ताकि हम पुलिस से बच चुके हैं। भाई साहब आप देख सकते हैं पुलिस हमारे पीछे कैसे कुत्तों की तरह पड़ चुकी है। एंड भाई साहब यार हमें सेफली यहाँ से निकलना होगा क्योंकि भाई साहब अगर हमारी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो पुलिस के हम हथी चढ़ जाएंगे। अभी हम आ चुके हैं फिलहाल एक पेट्रोल पंप पर। भाई गुजारनी होगी, सुबह होते ही ना हम इस गाड़ी को माइकल के पास छोड़ाएंगे। तो फाइनली भाई साहब अभी सुबह हो चुकी है और भाई साहब काफ़ी हद तक मामला भी ठंडा हो चुका है, मतलब कि सारी पुलिस जा चुकी है। और भाई साहब फ्रैंकलिन के देख ही सकते हैं यार आप गोलियां कैसे लगी हुई हैं। वो एक पुलिस की गाड़ी सामने फिर तो रही है, हमें उससे छुपना होगा भाई साहब। एंड भाई साहब फाइनली वो भी जा चुकी है। भाई साहब अभी हम आ चुके हैं सेफ जोन में क्योंकि सारी पुलिस जा चुकी है यहाँ से। अभी हम फटाफट से यार गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसे भाई साहब माइकल के पास लेके जाते हैं। भाई साहब मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब इतना बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, पर यार क्या कह सकते हैं। अभी भाई साहब हमें ना इसको शॉर्टकट से लेके जाना होगा क्योंकि भाई साहब अगर हम इसे मेन रोड से लेके जाएंगे ना तो भाई साहब हमारे लिए हो जाएगा एक और मामला खड़ा। क्योंकि भाई साहब आपको तो पता ही है मेन रोड पे होती है पुलिस और हमें बचना है पुलिस से। तो अभी हम फिलहाल शॉर्टकट से जाते हैं और शॉर्टकट से ही ना, शॉर्टकट वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पता है, इन्हीं शॉर्टकट से जाकर ना माइकल के घर में भाई साहब इस गाड़ी को छोड़ाते हैं। तो फिलहाल अभी हम माइकल के घर चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली भाई साहब किसी ना किसी तरह बचते बचाते हम पहुँच चुके हैं माइकल के घर पे। एंड भाई साहब फटाफट से यार इस गाड़ी को यार यहाँ पर उसने कहा था कि आते ही ना गैराज में पार्क कर देना, पता नहीं इस गैराज में उस गैराज में। हम फिलहाल इसे इस गैराज में पार्क कर देते हैं और इसे अपने सर से उतारते हैं। भाई साहब यार क्या ही ख़तरनाक यार ये मिशन था माइकल ने हमें दिया। भाई साहब मुझे तो लगा था ये आसानी से हम पैसे कमा लेंगे, पर भाई साहब मुझे ये नहीं पता था कि इतना मुश्किल मिशन होगा। फाइनली अभी हम चलते हैं माइकल के पास और उसे बता देते हैं कि भाई साहब आपका मिशन हो चुका है कंप्लीट, हमें हमारे पैसे दे दीजिए। तो भाई साहब माइकल भाईजान ऊपर हैं, अभी हम पता करके आए हैं तो ऊपर फटाफट से चलते हैं। और भाई साहब माइकल वो सामने खड़ा हुआ है। माइकल भाई यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है यार? चलो यार जो भी है भाई साहब माइकल, हमने भाई साहब आपका काम कर दिया, फटाफट से हमारे पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें। तो फाइनली यार माइकल ने हमारे पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। और भाई साहब माइकल पीछे हो जा, अब हमारा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब सॉरी यार मजाक कर रहा हूँ। तो यार फाइनली पैसे हमें हमारे मिल चुके हैं और भाई साहब माइकल एक दफ़ा फिर से मिलियनेयर बन चुका है। मतलब कि यार ऐसे अगर 2 नंबर काम करेंगे तो मिलियनेयर तो बन ही जाएंगे। मतलब यार मुझे लगता था ये मिशन इतना मुश्किल आसान होगा, हम जल्दी से पूरा कर लेंगे, पर भाई साहब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाएगा। पर यार हमने लफड़े को किसी तरह मैनेज कर लिया और भाई साहब फाइनली हमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया। तो भाई साहब यही थी हमारी आज की वीडियो। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसे और चैलेंजेस लाते रहें तो भाई साहब करना कुछ नहीं है, कमेंट में आप जो चैलेंज देंगे ना वो चैलेंज हम नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे और आप सबके चैलेंज मैं को एक्सेप्ट करूंगा। सही है, आपके चैलेंज जो होंगे वो हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई साहब यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का हमारा चैलेंज भी आपको पसंद आया होगा। भाई साहब हमारे चैलेंज ख़त्म होने में तकरीबन अभी भी 7 घंटे बाकी हैं, फिर भी हमने जल्दी मुकम्मल कर लिया ये चैलेंज। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो यार मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं ऐसे और मज़ीद चैलेंजेस आते रहें तो मुझे कमेंट में मुश्किल चैलेंज दो जो मेरे लिए करना नामुमकिन हो। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी मुश्किल चैलेंज दे सकते हैं तो करना कुछ नहीं है, कमेंट में चैलेंज दें, नेक्स्ट हम वो चैलेंज भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।